सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रीता मसीह है और मैं आप सबके बीच में प्रभु का वचन लेकर के आई हूँ। अपने मन दिल लगा करके सुनिए और देखिए और प्रभु में आशीषित रहिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या है दुष्ट आत्मा से क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। दुष्ट आत्मा क्या करती है, परेशान करती है। बहुत प्रकार की क्या करती है, समस्याएं प्रॉब्लम लेकर के आती है, लोगों को क्या करती है, तंग करती है। उसके बारे में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन कैसे हमसे और आपसे बात करता है। तो आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 12 का 43 से देखेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना और झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पहली दशा पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो वचन कहता है कि प्रभु का वचन कहता है अशुद्ध आत्मा क्या करती है, अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकल जाती है। क्या करती है, जब मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है और वो कहाँ जाती है, जाके फिर वो सुखी जगहों पर ढूंढती फिरती है और उसे अच्छा मतलब वो नहीं पाती है कि कहाँ हम रहें। तब वो आती है, फिर वो आती है जिस मनुष्य में से निकल जाती है, फिर उसी मनुष्य में आकर के क्या करती है, वो वास करती है, वो बैठ जाती है और वो क्या करती है, वो परेशान करती है उस मनुष्य को फिर से परेशान करती है। तो इस प्रकार से उसका पहले से भी दशा क्या होता है, खराब हो जाता है, बहुत तंग करती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करनी है कि वो कैसे वो वास करती है, जब वो देखती है कि हमारा जीवन वचन से नहीं भरा है, प्रार्थना से नहीं भरा रहता है, वो देखती है कि खाली है फिर इसका जीवन, तो आकर के क्या करती है, वो फिर से वास करती है और वो तंग करती है, परेशान करती है, वो बहुत मजबूर करती है। दुष्ट आत्मा यानी शैतान फिर से उसका जीवन को तंग कर देता है। इसी प्रकार हमें क्या करती है, वो पहले से भी हमारा दशा क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे वचन को, उसी का देखेंगे मत्ती 46 में देखेंगे। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बहन खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बहन खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कहने का मतलब प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रभु का वचन सुनते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वही है उनका क्या है, वही परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ वचन होता है कि प्रभु का वचन कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं क्या करती है, खाली जब हमारे घर को देखती है, हमारे जीवन को देखती है,
तो आकर के फिर से वास करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जो स्वर्गीय पिता का वचन को सुनते हैं वही उनका क्या है, वही परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया है। तो हमें वचन से अपने जीवन को क्या करना है, सजाना है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब प्रार्थना करेंगे तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं होगी। और जब हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को याद करेंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी शैतान नहीं लाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया, उसके सर को अपने पैर से कुचल दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटी को बोलते हैं, मैं तुझे वो अधिकार दिया हूँ, तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे शैतान निकल जाएगा मनुष्य में से। तो इस प्रकार से हमें क्या रहनी है, सजग रहना है, सतर्क रहना है और हमें प्रार्थना करनी चाहिए और वचन को भी पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम करते हैं तो शैतान हम पर हावी नहीं होता है। क्योंकि शैतान वो जगह ढूंढते रहता है कि कब हम जाके अपनी घर में वास करें। जैसे कि मनुष्य क्या करते हैं, अपने लिए स्थान ढूंढते हैं, डेरा ढूंढते हैं कि हम रेंट को घर लेकर के रहेंगे अच्छे से। उसी प्रकार क्या है, दुष्ट आत्माएं यानी शैतान अपने उस घर को ढूंढती रहती है जिसमें पहले से मनुष्य में पैटी रहती है। शैतान पहले मनुष्य में रहता है, उसी को ढूंढता है वो भी कि हम वहीं जाएंगे और उसी व्यक्ति के जीवन में रहेंगे, उसे परेशान करेंगे, उसे हानि डालेंगे। तब उसी समय हमें क्या करनी है, हमें प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है। और जब वचन को भी सुनना है, वचन को सुनिएगा तो क्या होगा, वो शैतान देखेगा कि इसके अंदर यीशु है, यीशु नासरी है और शैतान डरता है। और शैतान आपके अंदर कभी फिर से वास नहीं करेगा। शैतान आपसे दूर रहेगा, आपके कामों को भी नहीं छुएगा, आपके कोई भी घर के सदस्य को भी नहीं छुएगा। जब आपके घर में बाइबल होगी, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं होंगी तो शैतान आपके घर से बाहर रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र से बाहर रहेगा, आपकी आशीषों से वो बाहर रहेगा। क्योंकि शैतान बहुत ही चालू है, वो किसी भी प्रकार के आपके अंदर वो क्या करेगा, हानि को लाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, वचन पढ़ना है, वचन को सुनना है, प्रार्थनाएं करानी है। इस प्रकार से शैतान दूर रहता है। तो इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करती हूँ। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब क्या कीजिए, मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना नाम और अपना नंबर को डालिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।